हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में नेक्स्ट टॉपिक है विच इज़ कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। और इसमें कुछ प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में आती है इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। इस इक्वेशन में हमारे पास y वेरिएबल की डिग्री 1 होगी, यहाँ पे x की कोई सी भी वैल्यू किसी भी डिग्री की या कोई सा भी फंक्शन आ सकता है और ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा x के रिस्पेक्ट में। तो हमें पहले क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके बाद ये जो y का कोफिशिएंट है p, इससे हमें मिलेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जिसको हम इन शॉर्ट IF लिख देते हैं। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए हमें एक्सपोनेंट की पावर में इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद हमें जो भी ये क्वेश्चन दे रखा होगा यानी इस फॉर्म में, इसका हमें निकालना है सॉल्यूशन। तो हमें यहाँ पे मेंशन करना है सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन वुड बी। अब हमें इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिखना है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q, जो भी यहाँ पे मेंशन होगा। इसको हमें अब इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x प्लस c। फिर इसको हमने सॉल्व करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू निकालनी है और वो माना जाएगा हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो इस टाइप पे हम आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, उससे आप इस टाइप के सिमिलर क्वेश्चंस को इजीली कर पाओगे। जैसे हमें क्वेश्चन गिवन है dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सबसे पहले हमने इक्वेशन को इस जनरल फॉर्म से कंपेयर करना है और इसमें y का कोफिशिएंट माना जाएगा 1 बाई एक्स, यानी p हमारा यहां से निकल जाएगा। तो p आ जाएगा 1 बाई एक्स, q आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब हम निकालेंगे इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर 1 बाई एक्स डी एक्स, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x, और ये आपने फॉर्मूला इंटीग्रेशन में पढ़ा हुआ है e टू द पावर log fx कैन बी रिटन एज fx। तो ये x हमारा हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हम IF की वैल्यू और Q की वैल्यू को इस जनरल फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको फिर सॉल्व करेंगे। ये माना जाएगा इस टाइप की इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने फाइंड किया था x, Q हमने फाइंड किया था एक्स स्क्वायर dx प्लस c, ये एक्स क्यूब हो जाएगा y इंटू एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन वी ऑल नो x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। इसमें हम y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, यहाँ से x से डिवाइड हो जाएगा, इट वुड बी c बाई एक्स, और ये माना जाएगा इस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन विच इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जिस पे क्वेश्चन और करते हैं cos स्क्वायर x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू tan x। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लेके आना है, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में y की डिग्री 1 है, x की डिग्री या x का कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हमें dy बाई डी एक्स को देखो सेपरेट करना है, इट मींस पूरी इक्वेशन को cos स्क्वायर x से डिवाइड करना पड़ेगा और ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी, ये cos स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा, y अपॉन cos स्क्वायर कैन बी रिटन एज सेकंड स्क्वायर x इंटू वाई।
ऐसे ये cos स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ऊपर जाके sec स्क्वायर बन जाएगा। ये आ गई हमारे पास इस इक्वेशन की जनरल फॉर्म। अब हम इससे कंपेयर करेंगे। p माना जाएगा y का कोफिशिएंट, इट मींस सेकंड स्क्वायर x, और ये पूरा माना जाएगा हमारे पास q। उसके बाद p को हमें इस फॉर्म में लिख के सॉल्व करना है, विच इज कॉल्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी सेकंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करेंगे। सेकंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x, इसको यही छोड़ना पड़ेगा। अब हम इस वैल्यू को और इस q की वैल्यू को जनरल फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने फाइंड किया है e टू द पावर 10x, e टू द पावर 10x, q की वैल्यू है 10x इंटू सेकेंड स्क्वायर x dx प्लस c। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें 10x को t एज्यूम करना पड़ेगा, ये हमारा पूरा dt बन जाएगा, और ये इक्वेशन आ जाएगी e टू द पावर t, 10x को हमने माना t, और ये पूरा बन गया dt। अब इसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, अलजेब्रिक एक्सपोनेंशियल, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड का होल इंटीग्रल। ये आ जाएगा टी ई टी का इंटीग्रेशन ई टी प्लस सी। इसमें से e टू द पावर t कॉमन आ रहा है और हम t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट भी कर रहे हैं। t को हमने 10x माना था, अंदर बचेगा t माइनस 1 यानी 10x माइनस 1। अब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो e टू द पावर 10x से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये e टू द पावर 10x यहाँ पे डिवाइड होगा। इट मीन्स जब इसको हम न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे then it can be written as e to the power minus 10x। तो ये आ गया हमारे पास इस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो इस टाइप से अब आप इक्वेशंस को फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसका सॉल्यूशन इजीली फाइंड करेंगे।